हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव का। जैसे आप लोगों को पता ही है 75 प्लस ऑब्जेक्टिव पर आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर में हमने जो पिछले के चैप्टर था उसको कंप्लीट कर चुके हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित जो चौथा चैप्टर है आप लोगों का कक्षा 12 में, जिसमें कि पहले आप लोगों का जैन के बारे में चर्चा किया गया है, फिर आप लोगों का बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसमें से सबसे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म चर्चा करने से पहले आप लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है। तो उससे इसमें 30 प्लस ऑब्जेक्टिव है और उससे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और 30 से ऊपर जितना ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का वो जैन धर्म का ऑब्जेक्टिव है। और उनके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर। तो आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म और उससे संबंधित पाठ में आप लोगों का परिचय में जो दिया गया है दोनों धर्म के बारे में, उससे ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का ये चौथा चैप्टर होगा बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विषय संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। ये आपका एसजीपीडी बुक का चैप्टर है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्या इनमें से किसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आप लोगों को पहले बता दें 30 के बाद हम लोगों का जैन धर्म आएगा। उससे पहले पाठ में जो परिचय दिया गया है उससे ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो इसमें बौद्ध और जैन 30 प्लस में आप लोगों को दोनों मिला हुआ मिलेगा। तो इनमें से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, इनमें से किसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महापंडित राहुल संकीर्तयानंद, दानवीर डॉक्टर हरि सिंह। तो इनमें से जो आपका आंसर चौथा है, इनमें से सभी, वही आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से जो सभी आंसर है वही करेक्ट है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महापंडित राहुल संकीर्तयानंद, दानवीर डॉक्टर हरि सिंह सभी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट दूसरा सवाल है हम लोगों का, क्या राहुल कीर्तयानंद को किसने त्रिपिटक आचार्य की उपाधि प्रदान की। राहुल कीर्तयानंद जो है उसको किसने त्रिपिटक आचार्य की उपाधि प्रदान की थी। श्रीलंका के विद्यालंकर विहार, या श्रीलंका के विद्यालंकर विहार, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका है श्रीलंका के विद्यालंकर विहार। बिहार नहीं, विहार है। श्रीलंका के विद्यालंकर विहार राहुल कीर्तयानंद को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्रदान की थी। तीसरे नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोगों का है, क्या स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म किसने लिखकर बौद्ध धर्म को एक नया आयाम दिया। यानी कि स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म को किसने लिखा। दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह, जिसने स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म को लिखा था। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का पाँचवा नंबर, क्या ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। 1500 से 1000 ईस्वी के बीच, 2000 से 2336 ईस्वी के पूर्व के बीच, या 5886 से 566 ईस्वी पूर्व, या 5558 से 5566 ईस्वी पूर्व के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई थी। नेक्स्ट सवाल हम लोग बात करेंगे, छठा नंबर हम लोगों का सवाल है, क्या ऋग वैदिक कालीन देवता है। पृथ्वीवासी देवता, यानी कि ऋग्वेद में कौन कौन से, ऋग्वैदिक जब काल था तो उसमें कौन कौन से देवता थे। पृथ्वीवासी देवता, अंतरिक्षवासी देवता, आकाशवाणी देवता, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इनमें से सभी देवता ऋग्वैदिक कालीन में थे। सातवां नंबर सवाल है, इनमें से कौन देवता सर्वप्रमुख था। तो इनमें से सबसे जो सर्वप्रमुख देवता की बात करें तो इंद्र जो है वह सर्वप्रमुख देवता का था। लेकिन वरुण मारुति भी ऋग्वैदिक कालीन के देवता हैं, लेकिन यह इंद्र जो है वह सर्वप्रमुख देवता था। आठवां नंबर सवाल है हम लोगों का, क्या ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में जो कुल कितने सूक्त हैं तो वह आपका है 1028। कितना है ऋग्वेद में सूक्त आपका, तो 1028। नौवां नंबर सवाल हम लोग बात करेंगे, क्या ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं। ऋग्वेद में जो है वह कुल कितना मंत्र है, 10,500, 10,400, 10,300, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में जो आपका मंत्र है वह 10,500 है। 10वां सवाल है कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है। तो ऋग्मंडल आपका 20, 10, या 25, या 68। तो ऋग्वेद जो आपका है वो 10 मंडलों में विभक्त है। तो आप लोगों को पता ही है क्या हमारे चैनल पर क्लास 12 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट की इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप लोगों को अगर इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट 11वां नंबर सवाल पर हम लोग बात करेंगे, क्या गायत्री मंत्र दिया गया है।
गायत्री मंत्र जो है वह कौन सा वेद में दिया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद? ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र जो आपका दिया गया है वह ऋग्वेद में दिया गया है। किस में दिया गया है? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद की रचना हुई? उत्तर वैदिक काल जो है उनमें से कौन कौन सी रचना हुई? तो उत्तर वैदिक काल में आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से सभी? तो उत्तर वैदिक काल में आपका जो रचना हुआ है इनमें से सभी, अर्थात यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तीनों की रचना हुई है आपके उत्तर वैदिक काल में। 13वां नंबर सवाल है हम लोगों का, क्या उत्तर वैदिक धर्म का काल है? उत्तर वैदिक जो धर्म उसका काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच, 1000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व के बीच, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक धर्म का जो काल है आपका वह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच आपका उत्तर धर्म का काल है। नेक्स्ट सवाल है, कौन से वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है? तो आप लोगों को पता है वेद हम लोगों का 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो उनमें से कौन से वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यज्ञ संबंधी जो मंत्रों का संग्रह है वह आपका कौन सा है? तो यज्ञ संबंधी आपका यजुर्वेद में संग्रह है, यह वेद है आपका यजुर्वेद। 15 नंबर सवाल पर बात करेंगे, क्या जादू टोना औषधि का विवरण कौन से वेद में मिलता है? जादू टोना और औषधि का विवरण कौन सा वेद मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो आपका जादू टोना का जो बारे में पता चलता है वो अथर्ववेद से पता चलता है। किससे पता चलता है? अथर्ववेद से। 16 नंबर सवाल है, उपनिषद की लगभग कितनी संख्याएं हैं? उपनिषद जो है उनकी संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या की बात करें तो 300 या 400 या 500 या 600। तो उपनिषद की जो संख्या है वो आपका लगभग 300 है। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, क्या किसने कहा उपनिषद गाय है, दूहने वाले कृष्ण है, अर्जुन बछड़ा है, सुदीजन उस दूध का पान करते हैं और वह दूध गीता रूपी महान अमृत है? तो यह कथन जो है, क्या किसने कहा उपनिषद गाय है, दूहने वाला कृष्ण है और अर्जुन बछड़ा है, सुदीजन उस दूध का पान करते हैं और वह दूध गीता रूपी महान अमृत है? तो मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन आवास या अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका मधुसूदन सरस्वती ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट नंबर सवाल है हम लोगों का, कि वेदांग की संख्या कितनी होती है? वेदांग जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 6, 5, 9 या 5? तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है 6। वेदांग की संख्या हम लोगों की 6 होती है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 19 नंबर सवाल है, कि पुराण की जो संख्या है वह कितनी है? 516, 66, 18, 19। तो पुराणों की संख्या हम लोगों का 18 है और वेदांग की संख्या हम लोगों की 6 थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोगों का, क्या आश्रम व्यवस्था के तहत मानव को कितने आश्रम में रहना चाहिए? आश्रम व्यवस्था के तहत मानव को कितने आश्रम में रहना चाहिए? 4, 8, 9 या 6? तो आश्रम व्यवस्था के तहत 4 आश्रम की व्यवस्था की गई, इसलिए करेक्ट आंसर 4 है। तो 4 आश्रम जो है आपका है आश्रम, 4 ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसका विवरण जो है वो हमें किससे मिलता है? तो 4 आश्रम की बात की गई थी इस ऑब्जेक्टिव में। तो वह 4 आश्रम है आप लोगों का, ब्रह्मचारी आश्रम 1, गृहस्थ आश्रम 2, वानप्रस्थ आश्रम 3 और चौथा संन्यास आश्रम। तो इन सभी का जो विवरण है वह हमें किस में मिलता है? तो इन सभी का वर्णन मनुस्मृति मिलता है या महाभारत में, रामायण या इनमें से कोई नहीं में? तो इन सभी का जो विवरण हमें मिलता है वह मिलता है हमें मनुस्मृति में। किस में मिलता है? मनुस्मृति में। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल पर बात करेंगे हम लोग, क्या कौन से धर्मसूत्र में कहा गया कि यदि शूद्र वेद मंत्र सुनता है तो उसके कान में शीशा डाल देना चाहिए? क्या कहा गया है? कौन से धर्मसूत्र के बारे में पूछा जा रहा है? क्या अगर शूद्र वेद मंत्र सुनता है तो उसके कान में शीशा डाल देना चाहिए? तो आप स्तंभ धर्मसूत्र या बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं? आप स्तंभ धर्मसूत्र जो है उसी में कहा गया था, क्या शूद्र अगर वेद मंत्र सुनता है तो उनके कान में शीशा डाल दो। कौन से संहिता में स्त्री को शूद्र व पतित माना गया है? कौन सी संहिता है जिसमें स्त्री को जो है वह शूद्र एवं पतित माना गया है? द्वितीय संहिता या तैत्तिरीय संहिता? उनके बाद है दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का तैत्तिरीय संहिता जो है उसमें स्त्री को शूद्र और पतित माना गया है। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है 24 नंबर, क्या कौन से ब्राह्मण में पुत्रों को सभी दुखों का मूल माना गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, ग्रामीण ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण है जो पुत्री को सभी दुखों का मूल माना गया है।
25 नंबर सवाल है, क्या वैदिक धर्म में प्रमुखता कितने प्रकार का यज्ञ होता था? वैदिक धर्म में जो यज्ञ होता था वह प्रमुखता कितने प्रकार का होता था? 3, 6, 9 या 0? तो वैदिक धर्म में प्रमुखता आपका 3 यज्ञ होता था। 26 नंबर सवाल पर बात करेंगे हम लोग, क्या वैदिक काल के अंत में ऋग्वेद में आरंभ हुई यज्ञ कौन कौन से हैं? वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। 27 नंबर सवाल पर बात करें तो वाजपेयी यज्ञ क्यों किया जाता था एवं कितने दिन होता था? शक्ति प्राप्त करने के लिए साल में 17 दिन, सम्राट पद प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष चलता, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए 3 दिन या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा वाजपेयी यज्ञ किया जाता था वह शक्ति प्राप्त करने के लिए साल में 17 दिन किया जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे 28 नंबर सवाल पर, राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ एवं कितना दिन होता था? राजसूय यज्ञ 2 वर्ष, अश्वमेध यज्ञ 3 दिन, वाजपेयी यज्ञ 4 दिन या इनमें से कोई नहीं? तो राज्याभिषेक के समय जो हमारा यज्ञ होता था वह होता था राजसूय यज्ञ 2 वर्ष की चलता था। नेक्स्ट बात करेंगे कौन से यज्ञ में राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था? वाजपेयी यज्ञ या राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो अश्वमेध यज्ञ है इसी यज्ञ में राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल पर बात करें तो सभी यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? लड़ाई में जीत, कृषि उत्पादन बढ़ाना या साम्राज्य का विस्तार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का है कृषि उत्पादन में बढ़ाना सभी यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य होता था। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल पर बात करेंगे, क्या साधारणतः जैन धर्म का संस्थापक कौन था? साधारणतः अगर बात करें तो अब देखिए 30 बताए थे हम पहले आप लोगों का, 30 से पहले जो आप लोगों का वो ऑब्जेक्टिव होगा वह आप लोग बौद्ध और जैन दोनों मिश्रण होगा, क्योंकि आप लोगों को पार्ट में चैप्टर से जितना सवाल आ जाता है, क्योंकि किसी भी जैन या बौद्ध को स्टार्टिंग करने से पहले आप लोग उसके बारे में परिचय दिया गया है, तो उससे भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए आप लोग 30 वहाँ से ले लिया गया। उनके बाद अब हम लोग जैन पर जो मूलतः पूरी जैन पर सारे ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, क्या साधारणतः जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी, हरीश नेमी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। तो साधारणतः अगर बात करें तो जैन धर्म का संस्थापक आपका महावीर स्वामी था। साधारणतः बात करें तो जैन धर्म का आपका कौन था? महावीर स्वामी। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक माना गया। जैन धर्म का जो है वह आदि प्रवर्तक किसे माना गया? ऋषभदेव को, महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ को या इनमें से सभी को? तो ऋषभदेव को जैन धर्म का आदि प्रवर्तक माना गया है। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल पर बात करें, क्या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वह थे आपके ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट बात करें, क्या जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या इनमें से कोई नहीं? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या इनमें से कोई नहीं? तो जैन धर्म के अगर 23वें तीर्थकर के बारे में पूछा जाए तो पार्श्वनाथ, और 24वां हम लोग किसके बारे में पढ़े? महावीर स्वामी। और फर्स्ट किसके बारे में हम लोग पढ़े? फर्स्ट यानी कि जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक ऋषभदेव थे। अब बात करेंगे हम लोग महावीर स्वामी का जन्म के बारे में बात करेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म ऑब्जेक्टिव दिया गया है 540 ईस्वी पूर्व, 30 वर्ष पूर्व। तो जैन धर्म महावीर स्वामी का जन्म वह आपका 540 ईस्वी पूर्व या 30 वर्ष पूर्व या 240 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है 540 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी का जन्म माना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के बारे में पढ़े तो इसके पिता कौन थे? अश्वसेन, महावीर स्वामी, गौतम या इनमें से कोई नहीं? अश्वसेन जो थे वो पार्श्वनाथ के पिता थे। 38 नंबर सवाल पर बात करें तो पार्श्वनाथ की माता कौन थी? पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के अभी तुरंत पर हम लोग 23वें तीर्थकर थे, तो इसके माता कौन थी? वामा, दामा, कामा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का वामा है, पार्श्वनाथ के माता थी। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे कि पार्श्वनाथ की पत्नी कौन थी? तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर हमारे भगवान महावीर स्वामी थे। और फर्स्ट हम लोगों का कौन था? तो फर्स्ट हम लोगों का ऋषभदेव था। जैन धर्म के
फर्स्ट हम लोगों का ऋषभ देव था। तो पार्श्वनाथ 23वां था। और पार्श्वनाथ की अगर पत्नी के बारे में पूछा जाए तो राजकुमारी प्रभावती, राजकुमारी पद्मावती, यशोधरा, इनमें से कोई नहीं। तो पार्श्वनाथ की पत्नी का जो नाम था वह था हमारा राजकुमारी प्रभावती। पार्श्वनाथ के कितने वर्ष की उम्र में राजमोह त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ ने वर्ष की उम्र में राजमोह का त्याग किया था। कितने वर्ष? 30 वर्ष। आप लोग अगर किताब पढ़े होंगे तो आराम से सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्या महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के पास, कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। कई बार पूछा गया है क्या महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के पास कुंडलग्राम, और कहीं कहीं आप लोगों को सिर्फ कुंडलग्राम लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग, क्या कुंडलग्राम वर्तमान में किस जिला में आता है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर या वैशाली? तो वर्तमान समय में कुंडलग्राम जो है वो आपका मुजफ्फर जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का 43 नंबर सवाल है, क्या महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ या पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम था वह वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। इनके पिता कौन थे? महावीर स्वामी के जो पिता थे, और इसके पिता कौन से कुल के थे? महावीर स्वामी के पिता आप लोगों को पूछा जा रहा है, और कौन से कुल के हैं और इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ, या शाक क्षत्रिय कुल के प्रधान कृषक, या तो दुर्योधन क्षत्रिय कुल के प्रधान मनमोहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ इनके पिता थे, सिद्धार्थ इनके पिता हुए, और नात्रिक क्षत्रिय इनका कुल हुआ, अर्थात हमारा 1 नंबर जो ऑप्शन है वह राइट है। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल पर बात करें तो महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता जो थी आपका त्रिशला थी। कौन थी महावीर स्वामी की माता? त्रिशला, अर्थात यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर सवाल पर बात करें, क्या महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? महावीर स्वामी की पत्नी राजकुमारी, यशोदा, पद्मावती, प्रभावती या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी की पत्नी जो थी वह राजकुमारी यशोदा थी। कौन थी महावीर स्वामी की पत्नी? तो राजकुमारी यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? महावीर स्वामी की जो एक पुत्री हुई थी उनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुज, अनुजा, अनुज्या या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम जो था वह था अनुज्या। क्या था? अनुज्या। नेक्स्ट सवाल पर बात करें, क्या महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में गृह त्यागा था? महावीर स्वामी जो है अपने घर यानी कि गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया था? 30 वर्ष, 32 वर्ष, 38 वर्ष या 39 वर्ष? महावीर स्वामी जो उम्र, उसका कितना उम्र था जो गृह त्याग किया था? तो वह 30 वर्ष इनका उम्र था। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर स्वामी क्या कहलाया? तो आप लोगों को पता है कि समस्त इंद्रियों पर विजय जो पाया था वह महावीर स्वामी थे। तो अगर उसके बाद अगर समस्त इंद्री पर जब विजय प्राप्त कर लिया था तो महावीर स्वामी क्या नाम से जाना गया? तो दीनों, दीन, जीन या इनमें से कोई नहीं। तो समस्त इंद्रिय विजय प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जीन कहलाए। क्या, सॉरी, जीन कहलाए। क्या कहलाए? जॉर्सी का न जीन कहलाए। नेक्स्ट सवाल पर बात करें, क्या महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? महावीर स्वामी का जो अनुयायी था क्या चलाया? जैन, बौद्ध या जिंद या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो उनके अनुयायी क्या कहलाएंगे? जैन ही कहलाएंगे। कितने वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? कितने वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को जो है वह निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो उसे 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी के निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी जो है उनकी निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावा में, दावा, इनमें से पावा में या दावा में, पूरी में, इनमें से कोई नहीं। तो पावा जो है वहीं महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बात करें क्या महावीर स्वामी ने कितने मुख्य महाव्रत पर जोर दिया? महावीर स्वामी जो है वह कितने मुख्य महाव्रत पर जोर दिया? 3, 5, 8 या 9? तो महावीर स्वामी जो दिए थे वो 5 मुख्य महाव्रत पर जोर दिए थे। नेक्स्ट बात करें, क्या महावीर स्वामी मानता था ईश्वर को मानता था? ईश्वर को संसार का रचयिता, ईश्वर को संसार का नियंत्रक, इनमें से किसी को नहीं मानता था। तो महावीर स्वामी जो है वह इनमें से किसी को नहीं मानता था। निर्वाण कहा गया, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण जो भी पढ़े, क्या महावीर स्वामी ने पावा में प्राप्त किए 72 वर्ष की उम्र में, तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है? गृहस्थ जीवन को, शादी को, सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है? गृहस्थ जीवन को या
शादी को या संसारिक तृष्णा बंधन को या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाण का अर्थ जो होता है संसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया। नेक्स्ट सवाल पर बात करें तो महावीर स्वामी क्रम 55 नंबर सवाल है, क्या महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए कितने रत्नों को अपनाने पर 3 रत्न को अपनाने पर बल दिया? तो यहाँ ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लिखने गड़बड़ हो गया है, तो आप लोग डायरेक्ट यहीं से याद कर लेंगे कि महावीर स्वामी ने कर्म फल को छुटकारा पाने के लिए 3 रत्न का अपनाने पर बल दिया था। कितने, अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए कितने रत्न पर अपनाने पर बल दिया था, तो 3 रत्न पर अपनाने पर बल दिया था। नेक्स्ट बात करें, शायद इसमें से एक ऑब्जेक्टिव छूट गया है आप लोगों का, क्या जो 72 वर्ष की उम्र में जैन जो हमारे महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के पावा में जो निर्वाण की प्राप्ति प्राप्त किए थे, अर्थात मृत्यु हुए थे। निर्वाण का सिंपल सा बात की मृत्यु होता है, और निर्वाण जो प्राप्त किए थे वह कितने ईस्वी में किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जा सकता, महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जा महावीर स्वामी के बारे में पूछा जा सकता है, क्या महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में निर्वाण प्राप्ति किए थे या मृत्यु हुए थे? तो 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुए थे। आप लोगों को ये क्लियर रहना चाहिए कि 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की, और 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल पर बात करें 56 नंबर, क्या महावीर स्वामी के त्रिरत्न हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या इनमें से कोई नहीं? तो महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न है वह इन यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। क्या महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न थे, चौथा हम लोगों का इसमें ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इनमें से सभी है, अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इनमें से सभी इनका आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर बात करें, क्या जैन धर्म में सल्लेखन का अर्थ क्या है? जैन धर्म में एक होता है सल्लेखन। सल्लेखन के द्वारा पिछले चैप्टर में बात कर चुके, सल्लेखन के द्वारा जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसने अपने शरीर का त्याग कर चुके थे। जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट, तो आप पिछले वीडियो को जाके देख ले, जो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो जैन धर्म में जो सल्लेखन का अर्थ है वह क्या होता है? उपवास द्वारा शरीर का त्याग, उपवास के बाद पानी पीना, उपवास के बाद खाना, इनमें से कोई नहीं। तो उपवास के द्वारा शरीर का त्याग ही जैन धर्म में सल्लेखन का अर्थ होता है। जैन धर्म में आता है भिक्षु भिक्षुणियाँ, श्रावक श्राविका या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म में जो आता है आपका दोनों आता है, भिक्षु भिक्षुणी भी आती है और श्रावक श्राविका भी आती है। नेक्स्ट सवाल पर बात करें 59 नंबर सवाल पर, क्या भिक्षु भिक्षुणी जीवन व्यतीत करते थे? सन्यासी का, गृहस्थ का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो भिक्षु भिक्षुणी जो जीवन व्यतीत करते थे वह सन्यासी का करते थे। श्राविक जीवन व्यतीत करते थे। श्रावक और श्राविका अभी हम लोग बात करें तो श्राविक श्राविका किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे? तो गृहस्थ जीवन, ब्रह्मस्थ जीवन या संन्यास जीवन या इनमें से कोई नहीं। तो श्राविक श्राविका आप लोगों का गृहस्थ जीवन और भिक्षु भिक्षुणियाँ सन्यासी जीवन का व्यतीत करते थे। नेक्स्ट सवाल यहाँ है, आप लोगों को पता शायद हम पहले भी बता चुके हैं इस सवाल को, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व। तो आप लोगों को एक बात हम बताएं यहाँ, जब महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ 468 ईस्वी में, आप लोगों को हम पूरा इसका सब्जेक्टिव भी पढ़ा देते हैं, तब ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं। तो महावीर स्वामी का जो 468 ईस्वी मृत्यु होता है, तो उनके 200 वर्ष के बाद मगध में अकाल पड़ता है, और मगध में अकाल पड़ने के बाद यहाँ 2 प्रकार का संप्रदाय बढ़ जाता है जैन धर्म में। एक भद्रबाहु आता है, एक गुरु आता है भद्रबाहु, दूसरा आता है स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ दक्षिण भारत चले गया, और स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो है वह मगध में ही रह गया। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो गया वह हमारे दिगंबर वाले संप्रदाय में कहलाए, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो मगध में ही बने रहे वह हमारे श्वेतांबर कहलाए। तो जैन धर्म में 2 शाखा का विकास होता है। जैन धर्म में पहला श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर वह जो जैन धर्म को दक्षिण की ओर अकाल पड़ने के बाद चले गए, और श्वेतांबर जो वहीं रह गए। श्वेतांबर वह श्वेत कपड़े का धारण करता था, और दिगंबर आपका नग्न रहता है। चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, आप लोग किताब पढ़े होंगे तो यह क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल है, क्या मगध में भीषण अकाल पड़ने पर किसके नेतृत्व में कुछ जैन धर्म के अनुयायी दक्षिण भारत की ओर चले गए? तो भद्रबाहु, स्थूलभद्र या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को तुरंत बताया कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जब मगध में अकाल पड़ा था 200 ईस्वी पूर्व में, जब
200 ईस्वी पूर्व के बाद जब 468 ईस्वी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाला जो है वह दक्षिण भारत की और जैन धर्म के अनुयायी चला गया था। और महावीर स्वामी के जैन धर्म कितने भागों में बटा, 2 या 5, 6 या 9? तो महावीर स्वामी का जो जैन धर्म बटा था वह 2, पहला आप लोगों का श्वेतांबर में बटा और दूसरा आप लोगों का दिगंबर में बटा। नेक्स्ट बात करें कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म में बटा, तो वही सवाल है कि महावीर स्वामी बाद जैन धर्म बटा दिगंबर में, श्वेतांबर में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर के स्वामी के बाद जैन धर्म जो बटा वह दोनों में बटा, अर्थात श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में। स्थूल भद्र के अनुयायी कौन से संप्रदाय के? तो कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा क्या स्थूल भद्र के अनुयायी कौन से संप्रदाय के थे, श्वेतांबर या दिगंबर या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में आपका जो था वह श्वेतांबर था। स्थूल भद्र के नेतृत्व में कौन था? श्वेतांबर था, श्वेतांबर संप्रदाय। भद्रबाहु के अनुयायी कौन संप्रदाय के? तो स्थूल भद्र में आ गया आपका श्वेतांबर, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन आ जाएगा? दिगंबर। एक बचा जो वही दिगंबर आ जाएगा, सिंपल सा आंसर दिगंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर बात करें, क्या 65 नंबर श्वेतांबर धारण करता था श्वेत कपड़ा, पीला कपड़ा या लाल कपड़ा या इनमें से कोई नहीं? पूछा जा रहा है श्वेतांबर जो है वह कौन सा कपड़ा धारण करता था? तो श्वेत कपड़ा को श्वेतांबर धारण करता था और दिगंबर धारण करता था। दिगंबर जो था वह कौन सा कपड़ा को धारण करता था? लाल वस्त्र, नग्न रहता, दोनों यानी में से कोई नहीं। तो आप लोगों को तुरंत बताया कि यह जो रहता था वह नग्न रहता था। दिगंबर हमारे जो जैन धर्म के संप्रदाय के एक भाग थे वह हमारे नग्न रहते थे। नेक्स्ट बात करें कि महावीर स्वामी क्या प्रथम जैन संगति स्थूल भद्र की नेतृत्व में कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति हुई थी तो वह स्थूल भद्र के नेतृत्व में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में या बिहार में या झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र जो है आपका यहाँ पर पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगति हुई थी। वहीं अगर बौद्ध संगति हम लोग पढ़ेंगे जब इसके बाद वाले चैप्टर में, तो उसमें 4 बौद्ध संगति हुई थी जो कई बार वहाँ से सवाल बनता, तो उस पर बात करेंगे। और जैन धर्म में बात करें तो प्रथम जैन संगति जो हुआ था वह आपके पाटलिपुत्र में हुआ था और वह हुआ था स्थूल भद्र के नेतृत्व में। जैन धर्म के अनुयायी था हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायीन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल। तो इन सभी के बारे में पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन सा जैन धर्म के अनुयायी था और अंतिम में है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका इनमें से सभी है। हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायीन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, ये सभी आपका जैन धर्म का अनुयायी था। 70 नंबर सवाल पर बात करें, 70, क्या महावीर स्वामी की जाति पाति का क्या किया? विरोध किया या बढ़ावा दिया या छोड़ दिया? इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी जो था वह जाति पाति का विरोध किया। महावीर स्वामी ने उपदेश दिया प्राकृतिक एवं पाली में, प्राकृतिक संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी जो उपदेश दिया था वो प्राकृतिक एवं पाली दोनों में दिया था। नेक्स्ट सवाल पर बात करें क्या जैन साहित्य की भाषा क्या है? जो जैन साहित्य है, जैन साहित्यों में जैन धर्म से कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृतिक, पाली या संस्कृत? तो जैन साहित्य में आपका प्राकृतिक भाषा का उपयोग किए थे। नेक्स्ट सवाल है कि महावीर स्वामी मृत्यु के पश्चात कितने वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा? अभी तुरंत बता है क्या 200 वर्षों बाद महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा था। अब बात करें हम लोग 74 नंबर सवाल पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो महावीर स्वामी को किस नदी के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बिरजूपालिका, रिजुपालिका या गंगा? इनमें से कोई नहीं। तो रिजुपालिका जो थी यहाँ पर महावीर स्वामी को इस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें, क्योंकि इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव बनाने में और पूरी किताब से छानबीन कर निकालने बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है। इसलिए आप लोग लाइक वीडियो को जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग देख सकते हैं पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को उल्टा कर, तो उसमें से यहाँ से जितना सवाल है कई एग्जाम में पूछा गया है और आने की संभावना भी रहता है। तो आज हम लोग 75+ बात सवाल किए हैं और एक वीडियो आने के बाद हमारा प्राचीन इतिहास का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और हमें आशा है कि सारी ऑब्जेक्टिव इसी से आएगी एग्जाम में। तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें 75 बताया गया है, लेकिन यहाँ कुछ नंबरिंग गलती होने के बाद यहाँ 80+ के आसपास आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि 75 देखिए यहाँ 2 बार लिखा गया है, क्योंकि खुद से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है तो कुछ तो गड़बड़ी मिस्टेक होते रहता है। तो आई होप आप लोग ये बात को समझते होंगे।
और 75 नंबर सवाल पर बात करें कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति का स्थान है बिहार, मध्य प्रदेश दोनों या जुम्भिक ग्राम। तो महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति का स्थान पूछा जाए तो वह जुम्भिक ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो महावीर स्वामी की जाति के बारे में पूछा जाए कि महावीर स्वामी कौन से जात के थे, ज्ञात्रिक कुल के या ताकी कुल या शाक कुल या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी का जो जाति था वह आपका था ज्ञात्रिक कुल। क्या था? ज्ञात्रिक कुल। तो इस प्रकार से हमारा महावीर स्वामी के चैप्टर से सारे MVVI सवाल क्लियर हो गए होंगे। शायद आप लोगों को भी ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोगों को अब हम लोग सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित 50+ अब लोगों का ऑब्जेक्टिव आएगा और इसके बाद ये हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा प्राचीन इतिहास। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का इतिहास 3 भाग में बटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो एक वीडियो हमारा प्राचीन कंप्लीट हो जाएगा। बौद्ध धर्म से कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 5 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।